Hello students, now to start chapter 3 Purchasing and Inventory। अभी तक आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर में आपने बिजनेस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, इंडस्ट्री पढ़ी और मैनेजमेंट पढ़ा। फिर आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा ड्रग हाउस मैनेजमेंट। अब आपको थर्ड में पढ़ना है परचेजिंग एंड इन्वेंट्री। तो लेक्चर 1 में हम परचेजिंग पढ़ेंगे और लेक्चर 2 में हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि कौन से किस ईयर में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए गए हैं। तो 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ टेंडर इन परचेजिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ड्रग, एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन कोडिफिकेशन लेआउट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्कस बीईडी एनालिसिस। क्वेश्चन 5 में पूछा गया लीड टाइम। फिर 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन डिफाइन इन्वेंट्री बाय प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इज नेसेसरी। क्वेश्चन 1 में पूछा गया डिस्क्राइब ब्रीफली द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। क्वेश्चन 2 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बीईडी एनालिसिस एंड लीड टाइम। एंड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस। अब हम बात करते हैं परचेजिंग की कि परचेजिंग होता क्या है। तो दिस मे बी डिफाइंड एज अ फंक्शन कंसर्न विद द सर्च, सेलेक्शन, देन परचेज, रिसिप्ट, स्टोरिंग एंड फाइनल यूज ऑफ कमोडिटी इन अकॉर्डेंस विद द कैटरिंग पॉलिसी टू द एस्टेब्लिशमेंट। होता ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना, परचेज करना। तो हम खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं कि क्या उस प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ हमें लेनी है, जो हमें पसंद होगी हम वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं। देन उसको हम परचेज मतलब खरीदते हैं, रिसिप्ट लेते हैं कि जो आप शॉपकीपर से रिसिप्ट लेते। स्टोरिंग एंड फाइनल यूज ऑफ कमोडिटी इन अकॉर्डेंस विद द कैटरिंग पॉलिसी टू द एस्टेब्लिशमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग के परचेजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। हम लोग यही सोचते हैं कि अवेलेबिलिटी यही हो कि जो मतलब चीज़ भी अच्छी हो और कॉस्ट भी हमारी मिनिमम हो। Enable regular flow of production, development alternate source of supply, establish cordial relation with suppliers, achieve close coordinate with the other department like that आपका production department, marketing department, finance department and personal department. Train and development the personal. इम्पॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? तो लोअर कास्ट, कन्वेंसिंग रेंज ऑफ ड्रग, रूम ऑफ नेगोटिएशन, रिड्यूस रिस्क, सप्लाई इंफॉर्मेशन, डिलीवर्स, स्टॉक कंट्रोल, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग असिस्टेंट, एंड लास्ट में आपका पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। ये सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट होती हैं किसके लिए? परचेजिंग के लिए। मैथड्स ऑफ परचेजिंग इन अ ड्रग स्टोर इन हॉस्पिटल। कौन कौन से मैथड्स होते हैं ड्रग स्टोर जो हॉस्पिटल में होते हैं उनके परचेजिंग के? तो ओपन टेंडर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड टेंडर होना चाहिए, ई परचेजिंग एंड रिवर्स एक्शन होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव निगोटिएशन होता है, इंटरनेशनल और लोकल शॉपिंग, और लास्ट में आपका होगा डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। परचेज आइटम्स डिसीजन, कौन जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें कौन कौन से टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें डिसीजन। तो सबसे पहले प्राइस का, फिर प्राइस के बाद डिस्काउंट का कि क्या इसमें मतलब से आपने मैंने कोई 100 रुपये का इसमें 20% डिस्काउंट है, इसमें 30% डिस्काउंट है, तो आप डिस्काउंट भी देखते हो, क्वालिटी देखते हो कैसी क्वालिटी है, ब्रांड किस ब्रांड की, और लास्ट में आप सर्विसेज कि वहाँ की सर्विस कैसी है। इसेंशियल ऑफ गुड परचेजिंग, फिर रिलायबल पेमेंट एंड गुड फाइनेंशियली मैनेजमेंट, procurement by generic name, procurement limit the essential medicine list of formulary, purchasing in large volume, formal supplier qualification and monitoring, competitive purchasing, monopoly committee and separate key functions, production quality assurance program, annual finance audio and publish result। ये सब क्या है? essential goods purchasing है। फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेजिंग ऑफ ड्रग, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? परचेजिंग ऑफ ड्रग्स के लिए। तो डिटरमाइनिंग द डिमांड एंड नीड ऑफ कस्टमर्स, सबसे पहले क्या कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है।
फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव बाइंग पॉलिसीज होनी चाहिए, सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई जो उनके सिलेक्शन का, डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ परचेज एंड रिसीविंग, मार्केटिंग एंड स्टॉकिंग ड्रग्स, ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग पेमेंट एंड टाइम, जो छोटे जगह ट्रांसफ़र करना है तो आप उसके लिए पेमेंट भी टाइम टू टाइम करना है। सेलेक्शन ऑफ सप्लायर, सेल्समैनशिप ऑफ ड्रग, किसका सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, सेल्समैनशिप ऑफ ड्रग का। तो अ सप्लायर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिफर्स टू अ पर्सन हु इज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग और सप्लाई और द ड्रग, वो किस चीज़ की एक्टिविटी पे एंगेज रहता है, सेलिंग और सप्लाई, किसकी ड्रग की। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ सप्लायर, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, तो फर्स्ट है आपका प्राइसिंग फैक्टर, सेकंड है आपका क्वालिटी फैक्टर, थर्ड है आपका डिलीवरी फैक्टर एंड लास्ट है आपका अदर फैक्टर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग फैक्टर की। प्राइसिंग फैक्टर में किस किस की जरूरत, तो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं कभी कम है कभी ज़्यादा है, एक स्टेबल होना चाहिए, प्राइस एक्यूरेसी, एडवांस नोटिस ऑफ प्राइस चेंजेस, सेंसिटिव टू कॉस्ट एंड लास्ट वन बिलिंग। क्वालिटी फैक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंप्लायंस विद परचेज ऑर्डर, कंफर्मिटी टू स्पेसिफिकेशन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सपोर्ट एंड लास्ट में वारंटी। डिलीवरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टाइम है, क्वांटिटी है, लीड टाइम है, पैकेजिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है और इमरजेंसी डिलीवरी है। टाइम को आपका ध्यान देना है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आपसे मंगाई गई उसका देना, लीड टाइम एग्जैक्ट टाइम जो होना है, पैकेजिंग कैसे आप पैकेज करो, डॉक्यूमेंटेशन विद द डॉक्यूमेंट्स कि आपके नाम पे आपके जो भी आपके हाउस नंबर एसेट्रास वगैरह कि आपका डॉक्यूमेंट, इमरजेंसी डिलीवरी, अगर बाई चांस किसी को इमरजेंसी डिलीवरी भी करानी है तो आप कैसे डिलीवर्ड कराते हो, एंड अदर फैक्टर्स, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। फिर है आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में क्या, द सप्लायर बाय रिटेलर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्रग शैल बी मेड अगेंस्ट द कैश और मेमो कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में है कि आपके कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सेल लाइसेंस नंबर होना चाहिए ऑन द डीलर ऑफ द डीलर का सेल लाइसेंस नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और नेम होना, सीरियल नंबर ऑफ द कैश और क्रेडिट मेमो, सीरियल नंबर जो उसका होता है उसका कैश मेमो का, वो कैश मेमो का सीरियल नंबर पड़ा होना चाहिए। द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग सप्लाई, नेम होनी चाहिए, जो आपने ड्रग मंगाई है उसका नेम होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो पता होना चाहिए। कार्बन कॉपीज ऑफ कैश और क्रेडिट मेमो शैल बी मेंटेन बाय द लाइसेंस एज अ रिकॉर्ड, एक आपके पास होनी चाहिए और एक आपके जो आपसे खरीद रहा है मतलब उसके कस्टमर्स के पास। फिर क्या, रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज ऑफ अ ड्रग इंटेंडेड फॉर सेल आर सोल्ड बाय फार्मासिस्ट शैल बी मेंटेन बाय द लाइसेंस एंड सच रिकॉर्ड शैल शो द फॉलोइंग, द डेट ऑफ परचेज, किस दिन उसने परचेज किया, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु परचेज एंड द नंबर ऑफ द रिलेवेंट लाइसेंस हेल्ड बाय हिम, द नेम ऑफ द ड्रग क्वांटिटी एंड द बैच नंबर एंड द नेम। अगर ये सब चीज़ें जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन थी वो किसकी हैं, डीलर की हैं जब डीलर लेता है। एंड सेकेंड में क्या है, जब हम कस्टमर लेते हैं तो कस्टमर के पास क्या, कस्टमर का नाम होना चाहिए, किस दिन में उसने कौन सी डेट पे उसने परचेज किया वो होना चाहिए, क्या ड्रग है और कितनी क्वांटिटी में है, ये सब। टेंडर क्या होता है, tenders refers to the procedure in which the government gives the invitation for the bidding the contract of a large products and these bids should be submitted with a specified period of time। टेंडर्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे टेंडर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं कि आप इस टाइम पे एक तरह से मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप इस टाइम पे एक स्पेसिफिकाइड टाइम दिया गया आपको, टाइम ड्यूरेशन दिया गया, उस टाइम पे आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। द टेंडर रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इन्विटेशन ऑफ टेंडर लाइक दैट टू RFT एंड RFP। क्या होता है, रिक्वेस्ट टू टेंडर, आप रिक्वेस्ट टू टेंडर एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैलिब्रेटिंग सेंटर फॉर फार्मा प्राइसिंग एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। टर्म इज डिफाइंड, देखते हैं क्या डिफाइन करते हैं, एनी फॉर्मल एंड कॉम्पिटेटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर थ्रू विच ऑफर्स एंड रिक्वेस्टेड, वो ऑफर्स लेते हैं किस लिए, रिक्वेस्ट ऑफर को रिक्वेस्ट करते हैं। फिर क्या, रिसीव्ड एंड इवेलुएट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स work services and the consequence in which the award is made to the tender whose tender offer is the most advantageous। प्रोसेस ऑफ टेंडर के, टेंडर का प्रोसेस क्या होता है, तो डिटरमाइनिंग द टेंडर फॉर्मेट एंड स्कोप, डिफाइनिंग नीड्स, सेलेक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर द टेंडर एंड क्वांटिफिकेशन।
ये हर एक चीज़ में आपको ध्यान देना है कि कौन सी ड्रग है और कितनी क्वांटिटी में है। सेलेक्टिंग सप्लायर फॉर टेंडर पार्टिसिपेशन, कि टेंडर पार्टिसिपेशन का सेलेक्टिंग सप्लायर होना चाहिए। प्रिपेयरिंग एंड इशूइंग टेंडर डॉक्यूमेंट, एडजस्टिंग द टेंडर, इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू विनिंग बिडर्स एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ टेंडर इन परचेजिंग ड्रग, टेंडर इन परचेजिंग ड्रग्स के क्या इंपॉर्टेंस है? ड्यू डिलीजेंस, कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनिंग अ कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस, अल्टरनेटिव एंड ऑप्शन आर अवेलेबल, ड्राइव द एजेंडा इन द टर्म्स इन्वॉल्विंग की स्टॉक होल्डर्स, बेटर वैल्यू कमिटमेंट एंड द ऑडिट ट्रेल। फिर अभी आपने टेंडर के बारे में पढ़ा कि टेंडर में आरएफटी और आरएफपी क्या होता है। अब आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड एंड सर्विस लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन परचेजर एंड द प्रोवाइडर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी एग्रीमेंट करते हो किसके बीच में? दो लोगों के बीच में, एक जो परचेजर होता है और एक जो प्रोवाइडर होता है, उनके बीच की जो बाइंडिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, द इनवाइट एंड असेस द टेंडर, द सर्विस एग्रीमेंट, एक्सेप्टेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट इज साइन टू बी रजिस्टर्ड विद द सुटेबल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैंने क्लास में भी कई बार ये चीज़ डिस्कस की है कि कॉन्ट्रैक्ट और डीलिंग, डीलिंग में क्या फ़र्क होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, मतलब डील क्या होता है? आप डील कर लेते हो वर्बली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप तभी साइन करते हो जब आप उस चीज़ में एक्सेप्टेशन आपकी हो जाती है। कॉन्टेक्ट्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कंटेंट्स यूज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? तो स्पेसिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, एनालिसिस टू बी परफॉर्म, बैच रिक्वायर्ड, मतलब बैचेस भी होने चाहिए। फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस दैट मस्ट बी इशूड, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर इशू कराना चाहिए। टाइप ऑफ पैकिंग, किस किस टाइप की उसमें पैकेजिंग है ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, लॉट नंबरिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, रिटर्न एंड डिस्पोजल प्रोसीजर एंड ऑब्लिगेशन, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, शिपमेंट एंड डिलीवरी एग्रीमेंट, प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स एंड लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट, कि किस लास्ट में वो शिप कराया जा रहा है। ये सब क्या है? आपके कंटेंट्स हैं किसके? कॉन्ट्रैक्ट्स के। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? परचेज प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, क्लियरी एंड कस्टमर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मार्क अप टू ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट। ये सब ये प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? ये किस तरह से आपके उसमें कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। फैक्टर्स इन प्रेसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यूनिट प्राइस है, रिकॉर्डर फ्रीक्वेंसी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, विजिबल एंड हिडन कॉस्ट। फिर आपका लीगल रिक्वायरमेंट इज प्राइस कंट्रोल ऑन ड्रग्स। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? प्राइस कंट्रोल ऑन द ड्रग्स के। तो द प्राइसिंग ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, क्या होता है? DPCO, इसका फुल फॉर्म है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, एंड नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग बाय द NPPA, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, एंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दो लोगों के बीच में प्राइसिंग फार्मूला से, एक तो हो गया DPC और एक क्या हो गया NPPA। किस कौन सा डिपार्टमेंट? फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट है। नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज क्या हो गई 2012 गवर्निंग ड्रग पर? तो द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 कम इनटू इफेक्ट ऑन 17 दिसंबर 2012 में ये था। 2012 फॉर हेल्पिंग एंड डायरेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेटिंग फॉर द ड्रग प्राइस कंट्रोल। ये जो रूल बनाया गया था 2012 7 में ही, ये रेगुलेशन का ड्रग प्राइस कंट्रोल के लिए लागू हुआ था। NPPP रेगुलेशन फॉर फॉर्मुलेशन ड्रग प्राइसेस, द कॉम्प्रिहेंसिव रैशनल फॉर इम्प्लीमेंट द अबव थ्री प्रिंसिपल कैन बी नोन। NPP रेगुलेशन फॉर नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन एंड ड्रग्स क्या है? ऑर्डर DPCO 1995। प्राइसिंग ऑफ बल्क ड्रग्स, बल्क ड्रग्स जो होती हैं उनकी प्राइसिंग क्या है? तो बल्क ड्रग्स मीन्स एनी सब्सटेंस इंक्लूड फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट और मेडिसिनल गैस कन्फर्मिंग द फार्माकोपिया अंडर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में 23 of 1940 विच इज़ यूज एज अ इंग्रेडिएंट इन माई फॉर्मुलेशन। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कब यूज़ किए गए? 1940।
कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है 1940 में ऐड किया गया है, किसके लिए? केमिकल्स, बायोलॉजिकल, प्लांट प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल गैसेस पे। स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग बल्क ड्रग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बल्क ड्रग, आपको बल्क ड्रग की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा का कलेक्शन होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट स्टेटमेंट, preparation of technical and estimated cost, circulation of fair price of bulk, fixation होना चाहिए maximum sale price का, notification of bulk drug price in official gazettes, कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम रिटेल प्राइस का? तो द गवर्नमेंट एस्टिमेट द रिटेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, आरपी इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इनटू करके है 1 प्लस एम ए पी ई डिवाइडेड बाय 100 प्लस ई डी। वेयर देख लेते हैं कि आरपी का मीन्स क्या होता है, रिटेल प्राइस, एमसी का मीन्स होता है मटेरियल कॉस्ट, सीसी का मीन्स होता है कन्वर्जन कॉस्ट, पीएम का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड पीसी का मतलब होता है पैकेजिंग चार्ज। फिर क्या है, एम ए पी ई मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ईडी का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी। मतलब मतलब रिटेल प्राइस और मटेरियल रिटेल मटेरियल प्राइस, कन्वर्जन प्राइस, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग चार्जेस को ऐड करना है, फिर इनटू एमएपी को डिवाइडेड बाय 100 करना है, फिर जितना आंसर है उसको प्लस करके एक्साइज ड्यूटी पे ऐड करके इसका हमें क्या पता चल जाएगा, आरपी की, इसका रिटेल प्राइस कितना है। प्राइस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, तो प्राइस टू द होलसेलर एंड प्राइस टू द रिटेलर उनके अलग अलग होते हैं कि वो कहाँ वहाँ वो होलसेल से लेते हैं तो उनका क्या प्राइस है, तो जो एक एक लेता है उसका क्या प्राइस रहता है। कोडिफिकेशन की बात करते हैं तो कोडिफिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग कोड सिंबल्स आर डिस्ट्रिक्ट नेम टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कोडिफिकेशन का मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, उस प्रोडक्ट ड्रग को लेने जाते हो तो उसमें आपकी कोड पड़ा होना चाहिए, सिंबल की सिंबल, जैसे डाबर का सिंबल क्या होता है, ऐसे एक्सेट्रास ऐसे सिंबल, रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट का क्या सिंबल होता है, तो वैसे ही हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग सिंबल्स हैं। वो होना डिस्ट्रिक्ट नेम, किस डिस्ट्रिक्ट में बना है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ये कौन सी कंपनी में बना हुआ है। द वेरियस मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन आर, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, डोजेस फॉर्म लिखा होना, रैंडम बिन होगा, सिस्टम लेवल, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज एंड लास्ट में कमोडिटी। एडवांटेजेस ऑफ कोडिफिकेशन क्या है, तो अवॉइडिंग द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, फिर आपका एक्यूरेट द लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन एंड डुप्लीकेशन एंड मिक्स परचेजिंग डिपार्टमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, इफिशिएंट परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड इफिशिएंट स्टोर रूम परफॉर्मेंस। फिर मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज हैं, तो एक फीफो होता है और एक लीफो होता है, FIFO LIFO। एवरेज प्राइस मेथड्स एंड अदर मेथड में क्या, स्टैंडर्ड प्राइस फैक्टर्स है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है और इम्प्लीटेड प्राइस मेथड है। उसमें करंट प्राइसेस, एंटीसिपेटेड मार्केट ट्रेंड, डिस्काउंट अवेलेबल एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। फिर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रग की बात करते हैं कि हैंडलिंग ऑफ ड्रग कैसे, तो शेवलिंग और पैलेट्स, पैलेट्स में क्या है, फ्लोर पैलेट्स, ब्लॉक स्टैक पैलेट्स एंड पैलेट रैकिंग्स। फिर क्या है आपका ड्रग एंड हॉस्पिटल सप्लाईज हैंडलिंग कंसिडरेशन, कैसे हम हॉस्पिटल सप्लाई को हैंडल करते हैं, तो लुक अलाइक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मिसलीडिंग लेबल्स अगर कोई लेबल्स में प्रॉब्लम है तो, और प्रोडक्ट स्टोरेज पे। हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर एंड अदर हॉस्पिटल सप्लाईज, अदर हॉस्पिटल सप्लाईज में क्या, तो हैंडलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, स्केड्यूल ड्रग्स एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्ड ड्रग्स एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सपायरी ड्रग, स्पेशल हैंडलिंग फ्रॉम इम्प्लेबर एंड कोरिजन इम्प्लेबर। ये हमारा क्या था, परचेजिंग के बारे में आपको बताया गया कि हम चीज़ों को कैसे परचेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, किस ड्रग का कैसे प्राइस होना चाहिए, और मैथड्स बताए गए हैं। ये सब हमारा क्या है, कोडिफिकेशन है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इन्वेंट्री जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ऑल द बेस्ट।